कुछ लोग देसी इम्यूनो बूस्टर लेते हैं, जैसे विटामिन डी की गोलियां शुरू कर दी, खुद से विटामिन सी की गोलियां शुरू कर दी, ये काम करती हैं? अगर आपके अंदर कम हो तभी, अदरवाइज तो जैसे विटामिन डी है, सो विटामिन डी बिना टेस्ट के एक्सेसिव लेना ठीक नहीं, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटीज भी होती है, तो नहीं। प्लस उनका देखो, आपकी बॉडी में कोई चीज़ कम है, मान लो थायराइड अगर आपका गड़बड़ है, विटामिन B12 गड़बड़ है, तो वो तो ये सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं, बट पर से वो रीज़न नहीं है। बट येस दे कैन, बट आपको तभी शुरू करना है जब वो कम हो। वो आपके सप्लीमेंट में नहीं, वो लेने से आपका ये नहीं है कि मेरा विटामिन B12 कम था, मैंने गोली खाया और मेरी एलर्जी चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोविड के बाद जैसे काढ़ा पीने का एक वो चलन शुरू हो गया था कि इम्यूनिटी बढ़ानी है हमको, और इसका संबंध भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से है अगर एलर्जी का, तो लोग इसको ठीक करने के लिए काढ़ा और ये सप्लीमेंट्स। एक्सेसिव चीज़ों को करना ना किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ करके भी मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो मुझे बोलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वन थिंग जो कि हमें करने चाहिए, बट ये बाकी की चीज़ें हैं। इसके अंदर जो आपने पूछा, इसमें जो एक रोल जिसका निकलता है वो हल्दी है। हल्दी के जो ऊपर की एक लेयर होती है उसको कर्क्यूमिन कहते हैं हम लोग। कर्क्यूमिन इज ए गुड एंटी एलर्जी, सो वहाँ उसका रोल मिलता है। तो आजकल अगर आप देखेंगे तो नैनो कर्क्यूमिन भी यूज़ करते हैं लोग, बट कितना है वो कोई भी नहीं जानता। सो इसीलिए जो साइंटिफिक तरीका तो यही है कि आपको अगर एलर्जी के सिम्टम हैं, डॉक्टर से मिलिए, एलर्जी टेस्टिंग कराइए, फिगर आउट करें किस चीज़ से एलर्जी है, फिर बेस्ड ऑन सिम्टम्स हम उसकी इम्यूनोथेरेपी शुरू करें या कुछ और मेडिकल मैनेजमेंट करें, वो उसके हिसाब से चला जाए। और ये जो लोग शहद और गर्म करके और इसमें अदरक डाल करके छौंक करके और उसको पीते हैं, सूंघते हैं, ये कुछ काम करता है कि ऐसे ही है? देखो, वो बेसिकली क्या है, आपको खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, सपोज कीजिए, सो दे एक्ट एज ए काउंटर इरिटेंट। उनका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जिसके अंदर आपको वो ट्रीट कर रहे हैं, बट वो आपको सिम्टोमेटिकली बेटर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक काउंटर इरिटेंट का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे अदरक में खुद एक गर्माहट है, तो गले में जो खराश लग रही है तो उसके ऊपर एक और गर्माहट जा रही है, तो वो है। बट कभी कभी क्या होता है उनसे, अगर आपकी खांसी का रीजन में एसिडिटी का कंपोनेंट है, तो आप इतना अगर अदरक लेंगे तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर फिर से खांसी और बढ़ी जाएगी ना। तो उससे अच्छा उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, बहुत रिफ्लक्स जिनको होता है उनको भी खांसी हो जाती है कभी कभी।